आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आपका यूपी डीएलएड एंड उत्तराखंड डीएलएड का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड उसमें जो आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू, वही क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो गाइस आपको पता है कि जून जुलाई में आपका एडमिशन स्टार्ट होता है। उत्तराखंड डीएलएड की मैं अगर बात करूं तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो स्टार्ट होने वाला था आपका फरवरी में। तो आप जो है चेक करते रहिए, बट यूपी डीएलएड का आपका जो है जून जुलाई में स्टार्ट होता है एडमिशन। तो काफ़ी चांसेस है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में गाइस एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। तो इसलिए जो है ना आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहना है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है ना हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है कि देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इक्वल के साइड में जब भी कोई डिजिट जो है ना मतलब कि इस साइड में जाता है तो वो चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर -2 है तो इस साइड में जाएगा ना वो इक्वल के साइड में, तो वो फ्रेंड्स आपका जो है ना प्लस में हो जाएगा। अगर इस साइड में प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो आपका जो है माइनस में हो जाएगा। कहीं से भी चेंज हो, अगर ये इस साइड आता है तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और अगर ये माइनस वाला इस साइड में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और डिवाइड वाला जो है ना वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला आपका जो है डिवाइड में हो जाएगा। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई मतलब कि नंबर स्क्वायर में होता है ना तो इस साइड में स्क्वायर जब अगर चेंज होता है तो आपका जो है वर्गमूल में हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवाऊंगा। तो ये काफ़ी इजी वाला है। तो सबसे पहले हम इजी वाले क्वेश्चंस एक कर लेते हैं। 5x प्लस में 2 इक्वल टू 17। साइन पता है गाइस कि जब इस साइड में जाता है तो चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो इस साइड में हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, और हमारा x यहीं पे रहने देते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना ये 5 ये x से मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई वाला इस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में हो गया, और 5 तिया 15। ओके, तो x की वैल्यू हमारा जो है यहाँ पे निकल कर आ चुका है 3। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा। अब हम उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें ये भी सेम ही है, 3x प्लस में 4 इक्वल टू 13। तो हमें पूछा गया है कि 3x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हमारा x की वैल्यू पता चल जाएगा तो इसमें हम पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा निकल जाएगा। तो 3x, और आपको पता है कि साइड में जाता है तो चेंज हो जाता है, तो ये 4 इधर गया तो ये माइनस में हो गया, और 13 में से 4 गया 9, और हमारा x यही है। इससे हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हम काट सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है बटे में कर सकते हैं। तो 3 तिया 9 हमारा हो गया। तो हमारा x की वैल्यू 3 पता चल चुका है। हम 3 की वैल्यू जो है 3x माइनस में 4 में रख देते हैं। तो 3 तिया हमारा 9 हो गया, और माइनस में 4, 9 में से 4 गया हमारा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही होगा। ऑप्शन नंबर हम 6 कर लेते हैं। 7 और 8 गाइस इस साल जो सीडेट का आपका पेपर 1 हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए इसमें हमें क्या करना है, 20p/3 इक्वल टू 40। तो हम p की वैल्यू फाइंड कर लेना है। चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जब भी कोई न्यूमरेटर मतलब कि जब भी कोई डिजिट दिया हुआ होता है ना तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, अगर कुछ भी संख्या नहीं होता है तो। और आप जानते हैं कि इक्वल के अगर आप इससे सॉल्व करते हैं ना तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो होगा क्या कि ये जो है ना इससे ये डिवाइड वाला है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर 3 डिवाइड में है तो डिवाइड वाला अगर क्रॉस इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके गाइज, तो देखिए 20p/3 इक्वल टू 40/1। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में है तो ये हमारे इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना था वो 40 ही था ना, एक बार देखना। हाँ, तो 4 तिया 12 तो हमारे 120 हो गया। तो 20p इक्वल टू 20p इक्वल टू 4 तिया 12 मतलब कि 120। अब हमें पता चल चुका है, इससे जो है चाहे तो हम p यहीं रहने देंगे, और यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर दीजिए या डायरेक्ट काट दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, और 2 6 12। तो p की वैल्यू हमें 6 पता चल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए जो है 6 का सही हो जाएगा। अब हम 7 वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का क्रमागत मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है जो लगातार चलता रहता है, जिनके बीच डिफरेंस जो होता है ना वो समान होता है। जैसे 1 का है तो 1 ही रहेगा सब में, मतलब कि जैसे 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, इसमें डिफरेंस 1 का ही है ना। अगर सम संख्या ले लें तो 2 4 6 8, तो इनके बीच 2 का डिफरेंस बट बराबर ही होगा। ये नहीं है कि इनके बीच डिफरेंस 8 के बाद जाकर यहाँ पे 5 का हो जाएगा, या 3 है या 4 है, तो इनके बीच डिफरेंस 1 1 का ही रहेगा। तो ये क्रमागत संख्याएं हमारी होती है। सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है,
क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग जो है 27 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तीन क्रमागत। तो हमें पता नहीं है ना कि वो क्रमागत संख्या है क्या, तो यहाँ पे बस वो तीन क्रमागत संख्या है। तो मान लीजिए हमारा पहला जो संख्या है ना वो x हो गया, और दूसरा x+1 हो गया, और तीसरा जो है x+2 हो गया। तो हमारा पहला जो है ये x हमारे ये पहली क्रमागत संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। और यहाँ पे बोला क्या गया है ना कि इनका योग 27 है, मतलब कि इनका सम, तो हम इनका सम करके इक्वल में 27 कर देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा पहला क्रमागत संख्या है x, और x+1 हमारा दूसरा है, और x+2 हमारा तीसरा है। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, और इक्वल 27, क्योंकि इनका योग बोल रहा है ना यहाँ पे। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो हम अभी फाइंड कर लेते हैं। तो इनको हम प्लस कर देते हैं। कितना हो गया, 1x 2x 3x। तो यहाँ पे 3x लिख लेते हैं प्लस में, उसके बाद 1 2, तो 2 और 1 हमारा 3 हो गया। 3x प्लस में 3, 3x प्लस में 3 इक्वल टू 27। अब आपको बताया था सेम ही रूल फॉलो करना है। 3x प्लस में 3 इक्वल टू 27 सॉल्व करने के बाद आ रहा है, तो 3x यहीं पे रखना है हमें, और 27 के इक्वल में इस साइड हमें लेके जाएंगे 3 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। तो 27 माइनस में 3 हमारा कितना होगा, 20 हमारा 24 हो गया। और हम आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट आप काट सकते हैं, इससे ये कट गया, तो 3 8 24। तो x की वैल्यू हमें 8 पता चल चुका है ना। तो अब पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो अब हम संख्या लिख लेते हैं, वो हम अपनी क्रमागत संख्या जो हमने पहले बनाया था। x की वैल्यू हमारा 8 निकल चुका है। फ्रेंड्स, हमें x की वैल्यू पता चल चुका था, और ये हमारी तीन क्रमागत संख्या है। हमें ना ऐसे बनाना होता है क्रमागत संख्या, और ये तो हमारा सम संख्या, मतलब कि ये नेचुरल नंबर का क्रमागत संख्या था, और विषम का भी मैं बता दूंगा और सम का भी बता दूंगा। देखिए x हमें पता चल चुका है, तो x की वैल्यू 8 होगी, और 8 1 9, और 8 और 2 10। तो सबसे बड़ी हमारा जो है ये 8 और 2 10 वाला होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा है, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारा तीसरे नंबर वाली। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो है ना सम संख्या बोला गया, तीन क्रमागत सम संख्या। तो आपको पता है ऑड और इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो सम संख्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो हम मान लेंगे हमारा पहला x हो जाएगा, x प्लस हमारा 2 होगा। चलिए हम करते हैं, तो संख्याएं कौन सी है, मतलब कि वो कौन सी है। तो देखिए तीन क्रमागत संख्याएं हम मानते हैं। सबसे पहले आप सम संख्याएं जान लीजिए क्या होता है, 2 4 6 8, ये सब हमारी जो है सम संख्याएं होती हैं। तो हमारा पहला जो सम संख्या है ना वो x मान लिया, और दूसरा जो है ना वो x+1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या की बात कही गई है। तो हमारा x+2 होगा, ये हमारी सम संख्या है, और x+3 नहीं होगी, हमारा x+4 होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सम संख्या के बारे में बोला गया है, तो इसलिए अगर आप 3 ले लेंगे यहाँ पे x+3, तो वो सम संख्या नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सम संख्या नहीं है, वो हमारा विषम संख्या है, वो हमारा ओड नंबर है। अब हम इसको प्लस करके इक्वल में 16 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो हमारा कितना है, 60 है। और क्रमागत, तो क्रमागत मतलब कॉन्सिक्यूटिव, लगातार जो बढ़ रहा है। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 16 बराबर में हमारा 60 है। तो इन तीन क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो हमारा 60 है। तो हम जोड़ लेते हैं 1x 2x 3x, 3x हमें मिल चुका है, और यहाँ पे 2 और 4 और 2 6 प्लस में 6 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 60। अब हम इसको कर लेते हैं, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, तो 60 में से 6 गया हमारा 54 हो जाएगा ना, और हमारे इक्वल में रहेगा 3x। ओके गाइस, 3x हमारा रहेगा। तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 3 से 3 कम 3 और 3 8 24, तो x की वैल्यू हमारा 18 आ चुका है। तो सबसे, और तीनों संख्या है वो कौन सी है, तो x की वैल्यू हमें 18 पता चल चुका है। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है कि x की वैल्यू 18 है। तो पहला संख्या हमने x माना था, तो पहला संख्या हमारा 18 हो गया। दूसरा संख्या हमने x+2 माना था, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है ना, 2 हमारा आना चाहिए, 3 नहीं आएगा। अब x+2, तो 18 + 2 हमारा कितना हो गया, 20। और तीसरा जो हमारा था वो x+4 था, 3 नहीं था, क्योंकि वो विषम हो जाएगा। x+4 मतलब कि 18 और 4 हमारा 22। तो 18 20 और 22 हमारा था वो सम क्रमागत सम संख्या है। तो हमारा देखिए 18 20 22, ये हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ये 10th नंबर पे, ये क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। बस अगर आप ये समझ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जो है आप कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले गाइज हम देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्क्वायर में, जब भी कोई वर्गमूल में होता है ना डिजिट, तो इस साइड में ये वर्गमूल इस साइड आकर जो है ना हमें स्क्वायर में चेंज हो जाता है, और स्क्वायर में रहता है तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक फ्रेंड्स, तो अब हमें जो है ना a की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है यार। देखिए यहाँ पे जो है ना हम बटे में 1 रख सकते हैं। जब कोई भी डिनोमिनेटर में कोई संख्या ना हो तो हम बटे में 1 रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्गमूल में है ना, इस साइड जाकर पता है क्या होगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये स्क्वायर में जब चेंज होगा तो इसके ऊपर दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा।
ठीक है, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि ये पूरी संख्या पे जो है ना न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वर्गमूल ये लगा हुआ है, तो इधर जाकर दोनों पे ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, आपका जो 13 था ना वो हमारा 169 में हो जाएगा, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होता है, 169 हो गया और बटे में 144, 12 का स्क्वायर आपका 144 हो गया। और हमारा यहाँ पे जो संख्या था ना वो हमारा 1/1 माना था हमने, और a प्लस 1/1 यहाँ पे हमारा 1/44 था। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें, जो है यहाँ पर 144 इसका हम ये निकाल लेना है एलसीएम, और जब हम इसे करेंगे तो 144 से हमें 1 से भाग करना है, तो 144 में 144 और 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस में हमारा इससे भाग करेंगे तो 1 टाइम में आएगा 1, और 1 से 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। ठीक है, 144 प्लस में बटे में 144, और ये जो है हमें याद रखिए इसको। फ्रैक्शन वाले आपको प्लस तो आते ही होंगे, तो मैंने यही सॉल्व किया यहाँ पे। आपको मैंने गैस बताया था कि इस साइड में जाकर जो है हमारा चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर गैस क्या करना है, तो आप फ्रेंड्स इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इससे यहाँ से काट सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में जाकर ये माइनस में होगा, तो 144 में से 144 जाएगा तो ये 0 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा बच जाता है 144 प्लस में a इक्वल टू 169, तो a यहीं पे रहेगा और ये इस साइड जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 में से 144 हमारा जाएगा तो 25 होगा। तो a की वैल्यू जो है ना हमारा 25 होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे 169 लिख लीजिए और 144 लिख लीजिए, और हमारा 144 प्लस में a बटे में 144 था, तो a यहीं पे रहने दीजिए, और ये दोनों डिजिट को हम इस साइड लेकर जाकर माइनस कर सकते हैं, मतलब 144 बटे में 144, तो इसका एलसीएम 144 ही आएगा। और यहाँ इससे हम भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। 169 में से हमें 144 माइनस कर देना है, क्योंकि 144 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 में तो 144 कम 144, तो 169 में से 144 अगर आप माइनस करेंगे तो हमारा 25 आएगा, और तो a की वैल्यू हम हमारा 25 पता चल चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही थी। सो अगर आपको वीडियो गाइस अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। तो ऐसे ही आपके लिए जो है मैं ट्राई करता रहूँगा, वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गाइस मैं और वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।